बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त फैसल मस्जिद के अहाते में मौजूद सीनियर सहाफ़ी RIUJ के सीनियर नायब सदर इज़हार ख़ान न्याज़ी हैं। इज़हार ख़ान न्याज़ी आखिरी वक्त तक अरशद शरीफ के साथ रहे। जो इस्लामाबाद के अंदर जितने भी कोर्ट कचहरी के मामला थे तमाम में इन्होंने अरशद शरीफ का साथ ना छोड़ा। इनसे जानते हैं अरशद साहब की ज़िंदगी के बारे में कि अरशद साहब को इन्होंने बहुत करीब से देखा, इनकी दोस्ती थी। अरशद शरीफ साहब की ज़िंदगी जो कि हमसे छुपी हुई थी वो इनको पता थी, उनके बारे में जानते हैं। जी न्याज़ी साहब, ये बताइएगा कि अरशद शरीफ साहब के साथ आप आखिर दम तक रहे, आपने कैसा पाया उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वो एक ऐसी शख्सियत था कि मैं समझता हूँ कि मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि जिससे मैं उसकी शख्सियत को डिस्क्राइब कर सकूँ। वो समझ लें कि एक अनमोल हीरा था, एक नायाब शख्सियत थी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशियों के दौरान वो आते थे और हम उनके साथ होते थे एज़ अ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तो मैंने उनको कभी मुतज़लज़ल नहीं देखा। वो उस वक़्त भी हक़ की आवाज़ बुलंद करते थे। आप उनके कोर्ट के जाते हुए व्लॉग्स जिन लोगों ने किए और कोर्ट से निकलते हुए जब लोगों ने व्लॉग्स किए, अगर वो व्लॉग्स आप सुनेंगे या देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वाकई अरशद शरीफ एक इंतहाई जर्री जवान था जिसे किसी भी चीज़ का खौफ नहीं था। हालांकि वो मौत का भी खौफ नहीं रखता था। पाकिस्तान से उसको मजबूर किया गया जाने के लिए कि आपकी जान ख़तरे में है और आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। हालांकि वो अपनी इस धरती को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन इंसान, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि जब कहीं पे आपका मुश्किल वक्त आ जाए और बहुत ज़्यादा और गुजारना मुश्किल हो जाए तो आपको वहाँ से हिजरत करनी चाहिए। तो उन्होंने उस वक़्त यहाँ से हिजरत की और फिर दुबई तशरीफ़ ले गए और दुबई से जब वो कीनिया गए तो वो एक इंतहाई, मतलब है कि मैं ये समझता हूँ कि कसम पुरसी की हालत थी, मैं समझता हूँ, क्योंकि दुबई का वीज़ा ख़त्म हो रहा था और दुबई के हुकाम ने उनसे कहा कि आप वापस अपने मुल्क चले जाएं, जिससे उन्होंने इनकार किया कि मैं अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहता हूँ, वहाँ हालात मेरी लिए दुरुस्त नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको ये इजाज़त दी कि आप किसी भी मुल्क के लिए फ़्लाई करें। तो कीनिया का इंतखाब उन्होंने ग़ालिबन इसलिए किया कि वहाँ ऑन अराइवल वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और भी ममालिक हैं लेकिन उनको शायद कीनिया बेटर लगा तो वो वहाँ गए। आज हम अपने उस शहीद भाई का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मुल्क के लाखों अवाम के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। आप अगर अपने कैमरामैन को कहें कि वो दिखाएगा कि अभी भी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। 1:30 बज चुके हैं, 2 बजे जनाजे का टाइम है, लेकिन जैसे चूंटियाँ आ रही होती हैं ना कहीं भी कतारों में, और इस तरह आज आपको यहाँ लोग नज़र आएंगे। साहब, आपकी सारी बातें बेशक अरशद भाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए काफ़ी नहीं है। हम जितना चाहें जो मर्ज़ी करें, लेकिन अरशद साहब को खराज तहसीन नहीं पेश कर सकते। वो एक दलेर सहाफ़ी थे। दौरान कोर्ट या प्रोसीडिंग केस के दौरान कोई ऐसा वाक़या जो आवाम के साथ आप शेयर करना चाहें जिससे अरशद साहब की शख्सियत के बारे में? जी बिल्कुल। जिस दिन की हमारी आखिरी पेशी थी और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, तो निकलते हुए मैंने उनसे कहा कि सर ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा। उसने कहा यार ये वक्त हम खुद लाए हैं, क्योंकि जब तक ऐसे वक्त नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारे मुल्क का वो जो पुराना मैकेनिज़्म है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम और आप जैसे लोग खामोश हो जाएंगे तो कौन बोलेगा फिर? तो वो जो कौन था वाली बात है ना, तो वो बात यह है कि कौन बोलेगा के नाम पर वो बोलते थे, और आज उनकी आवाज़ को तो खामोश करा दिया गया है, लेकिन सैकड़ों आवाज़ें उनकी शहादत के बाद जो है मैं समझता हूँ कि पैदा हो गई हैं, और जो बोलेंगी और वो ये भी बताएंगी कि वो कौन थे, और वो ये भी बताएंगी कि सहाफ़त क्या होती है। अरशद साहब ने एक सवाल छोड़ा था, वो कौन थे? उसके बाद उनकी सहाफ़त का गला दबा दिया गया। आप बीइंग अ यूनियनिस्ट क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त आज़ाद हो सकेगी, या सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह के हमले या इस तरह की बातें, हरासमेंट बंद हो जाएगी? देखें जी, मेक्सिको के बाद दूसरा नंबर है हमारा पूरी दुनिया में सहाफ़त को दरपेश ख़तरात के हवाले से। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने शहीद भाई को कि जिसने किसी भी चीज़ को ख़ातर में ना लाया और शहादत के रुतबे पे चला गया। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब। ये थे इज़हार ख़ान न्याज़ी। इसके बाद यहाँ पे हमारे साथ सरदार बाबर एडवोकेट साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज के इस साने को किस नज़र से देखते हैं। राठौर साहब, इंतहाई दुख का मकाम है कि हम एक नौजवान मौत से और एक प्रैक्टिकल आदमी से
जो है आज महरूम हो गए। लेकिन दुख इस बात का है कि पूरी 75 साल तारीख इस अंधेरे में गुजरी है। मुझे, आपको और हमारी तमाम कौम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान स्टडी का दौर नहीं है, ये मेरी लिखी हुई हिस्ट्री का दौर नहीं है। अब ये इस डिवाइस का दौर है। यहाँ से जो बच्चे, जो जवान पढ़ते हैं, वो ना किसी जमात की लेगेसी है, ना किसी इदारे की लेगेसी है। वहाँ पर फैक्ट आता है, वहाँ पर सच आता है, वो उसको पढ़ते हैं। मेरी इंतहाई दुख, मैं जब उस बच्चे को, उस नौजवान बच्चे को देखता हूँ, उस अरशद शरीफ के बेटे को देखता हूँ, तो मुझे बस कहने का कुछ नहीं आता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज भी ये तय कर लेना चाहिए कि आपकी वो हद है और मेरी ये लिमिट है। आपने वहाँ खड़ा होना है, मुझे वहाँ खड़ा होना है। सही और गलत की तफरीक रहनी चाहिए इस खूबसूरत मुल्क में, जहाँ पर यहाँ आपका टेम्परेचर 40 हो, आधे घंटे की ड्राइव करें मरी में जाएँ तो आपका टेम्परेचर 20 होता है। इससे खूबसूरत मुल्क और कोई नहीं मिल सकता। लिहाजा मेरी दरख्वास्त होगी अपनी इस कौम से कि प्लीज़ 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 अपनी हदूद का तयन कर लें कि हम इस तरह के जनाजे रोज़ ना उठाएं, न जिसके मारने वाले का पता, न जिसके मरने की वजह का पता, और हम बैन किए जा रहे हैं, बैन किए जा रहे हैं और बैन किए जा रहे हैं। आज कितने भयानक दिन है। मैं समझता हूँ, मैं आपसे हमदर्दी का इज़हार करूँगा, मैं आपसे ज़्यादा दुख का इज़हार करूँगा कि आपकी कम्युनिटी का, आपके प्रोफेशन का बंदा था, अर्क रेज़ी की उसने पाकिस्तान में, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं हुई। चूँकि यहाँ गड़बड़ है सब कुछ, कानून, सियासत, अदब, तारीख सब उल्टा सीधा है। इसको सीधा कर ले। सरदार साहब, ये बताइएगा कि हम कब तक ऐसे सहाफ़ियों के लाशें उठाते रहेंगे? क्या पाकिस्तान में कभी सहाफ़त आज़ाद होगी? मैं समझता हूँ कि ये वक्त जो अब आ गया है, ये सोशल मीडिया, गूगल का दौर है। अब यहाँ झूठ फ्रॉड चलता नहीं है। अब ट्रांजैक्शन से हमारी कौम गुजर रही है। कोई माने न माने, कोई बज़िद हो, कोई लाठी ले आए, कोई बंदूक ले आए, अब ये ट्रांजैक्शन हो के रहेगी। अगर आप सही तरीके से जाने देंगे तो ये अच्छी होगी, अगर आप गलत तरीके से जाने देंगे तो ये गलत होगी। 16 दिसंबर 1971 का वाक़या मेरे सामने वो तारीख़ है। अगर मैंने उससे भी सबक नहीं सीखा तो फिर मैं कब सीखूंगा? मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें ऐसे गड़बड़ नहीं होंगी, साफ़ होंगी, और आपकी साफ़त अब लिखती जाएगी। मर गया लेकिन उसने अपने कलम नहीं छोड़ा। मैं उसको सलूट पेश करता हूँ। जान दे दी उसने अफ्रीका के जंगलात में जाके, लेकिन वो लिखता रहा और सच लिखता रहा। और इसी तरह आप भी हैं और आपके दोस्त हैं। मैं उनकी उम्र तवील उम्री की दुआ करता हूँ, और ये सच अब सामने आ करेगा, नहीं छूट सकता। बहुत शुक्रिया। ये थे अवाम के जज्बात जो अरशद शरीफ शहीद के लिए थे। आप देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह ने के बान।